नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता और इस वक्त साधना न्यूज की टीम मिशन 2022 के अंतर्गत पहुंच चुकी है गोरखपुर। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और इस वक्त गोरखपुर सबसे हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि यहां से गोरखपुर शहर विधानसभा से योगी आदित्यनाथ मैदान में है और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के दर्जा प्राप्त मंत्री रविकांत गर्ग जी मौजूद है। चुनावी माहौल है, इनसे जानते हैं किस तरह की स्थितियां गोरखपुर में बनी हुई है। बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। सबसे पहले आपका रविकांत जी, क्या देख पा रहे हैं? सर्वत्र भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का, उनके क्रियाकलापों का, उनके मार्गदर्शन का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हुई है, सुरक्षा सभी को प्राप्त हुई है, बिजली की व्यवस्था 24 घंटे बिजली उपलब्धता हुई है। जो माफिया राज था, गुंडों का राज था, आपराधिक साम्राज्य था, वो पूर्णतः समाप्त हुआ है और इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार, अफसरशाही के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो पारदर्शिता अपनाई जा रही है, उसके साथ साथ जो गरीब कल्याण के लिए सरकार ने कार्य किए हैं। महीने में 2 बार गरीबों को राशन मिल रहा है, राशन के साथ गेहूं मिल रहा है, चावल मिल रहा है, चीनी मिल रही है, तेल मिल रहा है, नमक मिल रहा है, दाल मिल रही है और योजना के अंतर्गत गैस के कनेक्शन मिले हैं, सभी को आवास देने का काम हुआ है, शौचालयों का निर्माण हुआ है और 5 लाख तक का निःशुल्क प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो स्वास्थ्य बीमा गरीब कल्याण के लिए किया गया है और किसानों के लिए जो सम्मान निधि और उनकी आमदनी का दुगना पैसा उनको मिले, उसके लिए जो योजना सरकार ने बढ़ाई है, उसके कारण सर्वत्र हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वहाँ योगी आदित्यनाथ जी के प्रति और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति श्रद्धा भाव है और लोग पूरी तरह से भाजपा के लिए समर्पित है और भाजपा की सरकार पहले से अधिक बहुमत से बनेगी। मैं 58 जिलों का दौरा करके आ रहा हूं, मैं 150 से अधिक विधानसभाओं पर होकर आ रहा हूं। लोग ग्रास रूट पर नहीं जाते, इसलिए पश्चिम और पूर्वांचल की बात करते हैं, आशंका जाहिर करते हैं, कहीं कोई फैक्टर बताते हैं, कहीं कोई फैक्टर बताते हैं, पर कहीं कोई फैक्टर नहीं है। फैक्टर है तो मोदी योगी का फैक्टर है, शांति व्यवस्था का फैक्टर है, सुरक्षा आम जनमानस की और व्यापारियों की सुरक्षा का फैक्टर है, बिजली व्यवस्था को अच्छा करने का फैक्टर है और गरीब कल्याण और किसानों के कल्याण के लिए जो कुछ कदम सरकार ने उठाए हैं उसका फैक्टर है। और उसके नाते मोदी योगी के प्रति श्रद्धाभाव रखते हुए जनता हर विधानसभा पर खुलकर खुद स्वयं कार्यकर्ता बनकर कार्य कर रही है और निश्चित रूप से पहले से अधिक बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। व्यापारी कल्याण बोर्ड के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किस तरह की स्थिति व्यापार की उत्तर प्रदेश में है और आगे सरकार बनती है तो क्या कुछ नया हो सकता है? व्यापारियों के लिए सबसे पहली आवश्यकता सुरक्षा की होती है, शांति व्यवस्था की होती है। व्यापार के लिए, उद्योग के चलाने के लिए एक माहौल चाहिए, उस माहौल को निर्माण करने का काम सरकार ने किया है। फिर बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, अपराधियों पर कंट्रोल होना चाहिए, गुंडा राज के कारण जो अपहरण होते थे, छिनैती होती थी, डकैती होती थी, उस सबसे छुटकारा सरकार को, जनता को मिला है, व्यापारियों को मिला है। व्यापारियों के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा योजना लागू किया है। उसके अंतर्गत प्रत्येक जो जीएसटी का पंजीकरण व्यापारी होता है उसको 10 लाख रुपए, कोई भी घटना दुर्घटना होने पर 10 लाख का बीमा कवर मिलता है। इसी प्रकार से मंडी समिति में जो व्यापारी काम करते हैं, जो आढ़तिये काम करते हैं, जो उन सबको भी 3 लाख रुपए का बीमा मिलता है और उनकी जिनसे का कोई नुकसान हो जाए, आग से हो जाए, पानी से हो जाए, तो उसके लिए भी 3 लाख रुपए का बीमा मिल रहा है। हमने और साहूकारी अधिनियम में, बाट माप अधिनियम में और मंडी अधिनियम में और बहुत सारे संशोधन कराए हैं और बहुत सारे संशोधन प्रस्तावित हैं। सरकार की मंशा पारदर्शिता की है, सरकार की मंशा व्यापारियों को लाभ पहुंचाने की है, सरकार की मंशा उत्तर प्रदेश में व्यापारिक और औद्योगिक विकास की है। इसलिए व्यापारी और उद्यमी सरकार के साथ है और अब जो सरकार बनेगी तो उसमें जो काम रह गए उनको भी पूरा किया जाएगा। हमारे साथ सराफा मंडल के अध्यक्ष पंकज गोयल जी मौजूद हैं।
उनसे भी जान लेते हैं किस तरह की स्थितियां देख पा रहे हैं। बहुत स्वागत है सबसे पहले पंकज जी आपका साधना न्यूज में। चुनाव है, सबसे महत्वपूर्ण सीट है गोरखपुर की, क्या देख पा रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये उत्तर प्रदेश की सबसे हार्ड सीट है जिस पे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं लड़ रहे हैं और मुझे कहने में बहुत गर्व महसूस होता है कि गोरखपुर वासी उन्हें इतने पूर्ण बहुमत से भेजेंगे कि वो रिकॉर्ड टूट नहीं पाएगा। और हम लोगों ने जिस तरह से 5 साल गुजारे हैं उनके संरक्षण में, हर हालत में सिर्फ सर्राफा मंडली नहीं, सारे व्यापार संगठन ये चाहते हैं कि फिर हम योगी आदित्यनाथ जी को चुन के लाएं और सुरक्षित अपने व्यवसाय को करें। व्यापारिक क्षेत्र में क्या कुछ नया इस सरकार ने आपको दिया है? देखिए, सबसे बड़ी बात नया तो ये है कि अगर हम स्वतंत्र रूप से व्यापार कर रहे हैं तो वो सबसे अपने आप में नया था। गोरखपुर की या पूर्वांचल की स्थिति ये थी कि शाम होते ही हम लोग अपनी अपनी दुकानें जल्द से जल्द बढ़ा के अपने घर जाते थे। उसके बाद भी ये संभावना रहती थी कि हम सुरक्षित पहुंचेंगे या नहीं। तो अपने आप में ये नया है कि हम लोग 9 बजे 10 बजे रात तक अपनी दुकानें खोल रखे हैं और स्वतंत्र रूप से व्यापार कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारे योगी जी को ही श्रेय जाता है कि आज बड़े पैमाने पे माफिया जो हैं या तो जेल में हैं या प्रदेश से बाहर हैं, और इससे अधिक नया व्यापारियों को अब नहीं चाहिए। इस बार योगी जी को वोट दिया जाए? बिल्कुल, मैं ही नहीं, पूरा प्रदेश योगी जी को चाह रहा है, देख रहा है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह आज इस समय गोरखपुर का माहौल बना हुआ है, ये अपने आप में दिखाता है कि हमारे मुख्यमंत्री फिर लौट के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे फिर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है अलवर से सांसद बालक नाथ योगी जी। बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव है और गोरखपुर सबसे हॉट सीट है क्योंकि यहाँ से योगी आदित्यनाथ खुद चुनावी मैदान में। किस तरह का माहौल है? नहीं, देखो, हॉट सीट नहीं है, ये सबसे एक उत्सव की सीट है और इस सीट के ऊपर से स्वयं योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप से नामांकन किया है और गोरखपुर की जनता उत्सव के रूप में इस चुनाव को देख रही है, मना रही है। और गोरखपुर की जनता इस भाव के साथ में चुनाव में लगी हुई है कि परिणाम जब आए 10 मार्च को तो पूरे दुनिया और पूरा देश देखे कि गोरखपुर की सीट से अब तक के इतिहास में सबसे अधिक मतों से कोई विधायक जीते हैं तो वो योगी आदित्यनाथ जी जीते हैं। ऐसा भाव और ऐसा वातावरण यहाँ पर लोग जिस बात की चर्चा कर रहे हैं और इस ऐसे वातावरण को बनाने के लिए लोग काम कर रहे हैं। गोरखपुर तो बीजेपी का गढ़ रही है सीट। पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो क्या माहौल? नहीं, माहौल तो देखो प्रत्यक्ष है, दिख रहा है माहौल। और जिस प्रकार का माहौल मैं लगातार चुनाव के अंदर हूँ, मथुरा भी था, हर क्षेत्र में मैं गया हूँ और इस चुनाव के अंदर ऐतिहासिक परिणाम इस बार के चुनाव के अंदर आने वाले हैं। पिछले 2017 के चुनाव से बढ़कर इस समय योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन में और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में लोग मतदान करने वाले हैं। लगातार आप दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क बना रहे हैं। कौन से मुख्य मुद्दे आपको समझ में आ रहे हैं जिन पर इस बार के उत्तर प्रदेश की जनता मतदान करने वाली है? देखिए, जिस प्रकार का 5 सालों के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर रहा, जिस प्रकार से कानून का राज रहा, जिस प्रकार से लोगों को सरकार की योजनाएं उनके घर तक पहुंची, उनके चूल्हे तक पहुंची, जिस प्रकार से योजनाओं का लाभ एक अंतिम से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति और एक सामान्य के रूप से गरीब से गरीब परिवार तक सरकार की योजनाएं पहुंची, वो बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं थी। बहुत निष्ठापूर्वक और पूरे समर्पित भाव से वो योजनाएं हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंची हैं और योजनाओं का लाभ प्रत्येक वर्ग ने उठाया है। और जिस प्रकार की व्यवस्था और डेवलपमेंट इस पूरे 5 वर्ष में रहा है, आप सब देख सकते हैं कि अब 5 वर्ष की बात करें, उससे पहले 2014 से पहले की देश की बात करें तो पहले कैसा वातावरण था, पहले कैसे लोगों को उनके पेंशन का पैसा आने में किस प्रकार की कठिनाइयां होती थी, आज लोगों के सीधे खाते में उनकी अनुदान राशि जाती है। और सब लोग कहते हैं कि उनका पूरा पैसा जाता है, 1 रुपया सरकार भेजती तो 1 रुपया उनके खाते में जाता है। मैं कहता हूं कि 1 रुपये से भी मिलाकर उसमें ब्याज समेत उनके खाते में जाता है, क्योंकि हमारे भाई बंधुओं के खाते खुल चुके हैं। उनके खाते में जब पैसा पड़ा रहता है तो उसका ब्याज भी उसके साथ जुड़ता है। तो ब्याज समेत केंद्र सरकार उनको हर योजना का लाभ भी दे रही है और उनको जो अनुदान मिलता है वो अनुदान भी उनके सीधे बैंक खाते में जाता है। जिस प्रकार से पूरे 5 वर्षों में इस एक व्यवस्था, किस प्रकार से व्यवस्था के माध्यम से लोगों को, एक सरकार के माध्यम से लोगों का कल्याण किया जा सकता है और किस प्रकार लोग कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, वो अनुभव इन 5 वर्षों में और गत 7 वर्षों में ही लोगों ने किया है। चुनाव में ये माना जा रहा था अब तक
कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में मुख्य मुकाबला है, क्या देख पा रहे हैं आप? कोई चुनाव नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी पार्टियां खत्म हो चुकी हैं। अब एक पार्टी बची है, वो इस चुनाव में खत्म हो जाएगी। फिर बाद में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और सिंगल पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी रहेगी, क्योंकि पिछले चुनाव में देखे थे सब लोग इकट्ठा होकर आए, इस बार अलग अलग भी आए हैं और बाकी पार्टियों का तो कोई नाम ही नहीं ले रहे। एक कांग्रेस है, जो कांग्रेस दिख ही नहीं रही है कहीं पे, बीएसपी है वो भी कहीं दिख रही है। तो एक पार्टी थोड़ी बहुत बची है, वो भी इस चुनाव के अंदर सुपड़ा साफ हो जाएगा। और इस चुनाव के अंदर इस चुनाव के बाद में सिर्फ एक ही धारणा रहेगी कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से एक राम राज्य की अच्छे शासन की स्थापना होगी। मैं राजीव गुंबर, पूर्व विधायक सहारनपुर और वर्तमान में सहारनपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भी रहा हूं। आज गोरखपुर ग्रामीण और गोरखपुर शहर की जनता में ये संदेश देने के लिए आया हूं कि जिस प्रकार से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा तत्व हावी था, जिस प्रकार से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं और बहनों पर अत्याचार जारी था, जिस प्रकार से व्यापारियों को पर 2017 से पहले गुंडागर्दी हावी थी, उस पर इस 5 साल में आदरणीय योगी जी की सरकार ने जिस मजबूत नेतृत्व को देते हुए आज भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया। आज उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल की सरकार ने गुंडों को, माफियाओं को जेल में भरने का काम किया। इस 5 साल के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो महिलाओं पर अत्याचार होते थे, उनके साथ जो छेड़खानी की और अन्य घटनाएं होती थी, उस पर बहुत बड़ी रोकथाम करने का काम किया। तो हम गोरखपुर ग्रामीण और गोरखपुर शहर की जनता से आग्रह करने के लिए आए हैं कि आज योगी हमारे अस्मिता का सवाल है, योगी हिंदुत्व का एक निशान है और भारतीय जनता पार्टी आम व्यापारी को लेकर, आम महिला को लेकर, आम किसान को लेकर और हर वर्ग की जिस प्रकार से चिंता करते हुए पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और एक विकासशील प्रदेश बनाया है। इसलिए आप सब लोग बहुमत से एकमुठ होकर इस जातिवाद की राजनीति को तोड़ देते हुए, जातिवाद पर चोट करते हुए एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएं और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे गोरखपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, इसी प्रकार से गोरखपुर की सभी सीटों पर भी आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं ये निवेदन करने के लिए गोरखपुर आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रणी महानगर लघु उद्योग गोरखपुर, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से महाराज जी की सरकार बनने जा रही है। उसका कारण ये है कि महाराज जी ने इतने विकास की धारा पूरे प्रदेश में बहाई है कि उसकी कोई भी सीमा नहीं है। विकास कैसे किया जाता है और उसको धरातल पे कैसे लाया जाए, ये हमारे परम पूज्य महाराज जी से सीखने योग्य है। पूरे 5 सालों में जितना उन्होंने गुंडा राज खत्म कर दिया है, जितना भी विकास का काम और खासकर विशेष हम लोग को गोरखपुर वासियों को दिया गया है, रोड का हो, एम्स का हो, फर्टिलाइजर का हो, नौकायान का हो, राजघाट का हो, रामलीला मैदान का हो, बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर का हो, सारे विकास की योजनाओं का काम इस 5 साल में उन्होंने पूर्ण करके दिखाया है। इसीलिए प्रचंड बहुमत से हम लोग महाराज जी को हर हाल में ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत से उनको जिताने का काम हर एक कार्यकर्ता, हर एक गोरखपुर का जनतावासी, नागरिकवासी काम करेगा और करता रहेगा। हम लोग उनके सेवक हैं और उनके सेवक में उनके चरणों में सदा प्रणाम करते हैं और हर एक कार्यकर्ता उनके साथ लगा हुआ। जय श्री राम। मैं सरिता पांडे, बहराइच से मैं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रह चुकी हूँ बसपा से, मगर इधर योगी जी का विकास कार्य देख करके और विशेष तौर पर वो जो युवाओं के लिए कर रहे हैं और युवाओं के लिए भी जो एक बात लोगों की नज़र से जो बार बार छुप रही है और मुझे समझ में आती है कि युवाओं की नौकरियों के लिए जो इंतजाम कर रहे हैं, रोजगार के लिए जो इंतजाम वो कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए जो इंतजाम कर रहे हैं, आने वाले समय में यहाँ के उत्तर प्रदेश के युवा को किसी और प्रदेश में जाकर भैया नहीं बनना पड़ेगा। जो उनकी हेठी होती थी दूसरे प्रदेशों में जाकर और कोरोना काल में जिस तरह से भगाए गए थे दूसरे प्रदेशों से, वो नौबत अब उनके साथ नहीं आएगी। यहाँ का युवा अपने परिवार के साथ ही रह पाएगा और रोजगार के साथ रह पाएगा। और इस बात को देखते हुए मैं अपने दूसरी पार्टी से छोड़कर इस पार्टी में आई हूँ और अपना सहयोग समर्थन देने का प्रयास कर रही हूँ। धन्यवाद। मैं संतोष वर्मा, मंडल प्रभारी हूँ हिंदू या वाहिनी में। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बचपन से हम लोग राम राज सुनते थे, लेकिन वास्तव में राम राज्य क्या होता है ये हम लोग अब देख रहे हैं कि इन 5 सालों में बहुत सारे राम राज्य में जितने भी चीज आ गए, राक्षसों का नाश, गुंडों का विनाश, महिलाओं की सुरक्षा, सबको राशन, सबको रोटी कपड़ा मकान,
तो रोजगार भी ऐसा, अगर नौकरी नहीं है तो भैया बैंक से लोन ले जाओ, अपना तो कोई रोजगार करो। ये भी एक राम राज्य है, क्योंकि कोई भी सरकार 100 से 100% को नौकरी नहीं दे सकती है। लोग रोजगार करने के लिए बैंकों से लोन मिल रहा है, थोड़ा भी पढ़ा लिखा है तो कहीं उसको कोई नौकरी मिल रहा है। नौकरी में बिल्कुल बिल्कुल पारदर्शिता है, कहीं कोई घूस नहीं, कहीं कोई घोटाला नहीं। ये अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ऐसी सरकार है जिसके ऊपर घोटाले का एक भी आरोप आज तक लगा नहीं। और हमारे योगी जी कालिक के कमरे में से जाके बाहर निकल आए और कहीं भी उनके केसरिया पे दाग लगा नहीं। अब बताइए, तो राम राज्य तो यही तो होता है कि कहीं राक्षसों का भय नहीं, कहीं दंगाइयों का भय नहीं, महिलाओं को सुरक्षित हो। पहले मेरी घर की पत्नी छोटा छोटा नकली वाला जेवर पहन जाती थी शादी में, अब कौन डर रहा हो, चलो सब पहन चलो, तो सब पहन जाती है। और जहाँ भी जाते हैं मेरा इतना जनसंपर्क है, आते आते 1 बज जाता है। तो सब तरह से सुरक्षित है, सबका साथ है, सबका विकास है। और सबसे बड़ी बात, कोरोना जैसी महामारी जो विश्व में आई, विश्व के कई देश दिवालिया हो गए, लेकिन योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने योजनाएं चलाई, और थोड़ा सा इतनी बड़ी महामारी आई थी जहां अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया लड़खड़ा गया, फ्रांस लड़खड़ा गया, तो भारत तो अभी विकास कर रहा था ना। वो उनका विकास हो चुका है, हम लोग भी विकास के रास्ते पे हैं, क्योंकि 70 साल में किसी ने विकास के बारे में सोचा नहीं। इतनी बड़ी महामारी आने के बाद भी आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी ने इस देश को संभाल लिया। और कोई भी आदमी भूखा नहीं मरा, कोई भी आदमी इलाज के बिना नहीं मरा, सबकी इलाज हुई, कुछ मौतें हुई, लेकिन स्वाभाविक इतनी जनसंख्या वाला इतना बड़ा देश, जहाँ पे उत्तर प्रदेश विश्व का 6वां ऐसा देश है कि इससे बड़े केवल 6 देश है, मतलब ये एक संपूर्ण देश के बराबर है। और इतनी बड़ी जनसंख्या और क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है। लेकिन योगी जी ने स्वयं कोरोना संक्रमित होते हुए, हम लोगों ने जब उनको कोरोना हुआ था तो बाबा मुक्तेश्वर जी मंदिर में उनको जल्दी स्वस्थ होने के लिए हम लोगों ने रुद्राभिषेक किया। महाराज जी जल्दी स्वस्थ हुए, और जो स्वस्थ होने के अगले ही दिन महाराज जी क्षेत्र में लग गए, एक शहर गए, हर दिन दो जगह, क्योंकि योगी जी एक संत है। योगी जी है, 3 बजे उठते हैं, रात को 12 बजे 1 बजे, जब सांसद थे तो वो सोते थे, अब तो मुख्यमंत्री है, शायद हमको तो लगता है कि 3 बजे रात को सोते होंगे। उनके काम करने की क्षमता है, दृढ़ निश्चय है कि ये सब मेरे, क्योंकि संत महात्मा के नजर में सारी जनता उनके बच्चे के समान होती है। वो तो दिन रात करते हैं मेहनत, और अथक मेहनत करते हैं। इसीलिए क्योंकि जो मुख्यमंत्री 12 बजे सो के उठेगा तो 1 बजे मंजन करेगा, 2 बजे ऑफिस आएगा, तो क्या काम करेगा? तो उनके पीआरओ ही काम करेंगे, उनके मातहत ही काम करेंगे, और सब काम गड़बड़ करेंगे। तो यही हुआ है अब तक। मैं कहता हूँ जो 70-75 सालों में देश के अंदर विकास नहीं हुआ, वो विकास मात्र 5 सालों में योगी जी ने कर दिया। और एक कारण है कि योगी जी के कार्यों को देखते हुए विदेश के कई देश, ऑस्ट्रेलिया हुए या और कई विदेश के बड़े देश, कहते हैं कि काश योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हमारे वहां भी होता। और योगी जी पर 12 या 13 अंतर्राष्ट्रीय लेखकों ने पुस्तक लिखी है, जिसमें योगी जी के अच्छे कार्यों का और उनके सदाचार का, सामाजिक कार्यों का, दिनचर्या का वर्णन किया है, जो कि विदेशों में बहुत भारी मात्रा में वो किताबें लोग रुचि करके उसको खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और अपने भी जीवन में वैसा ही उतारने का प्रयास कर रहे हैं। बस इससे ज्यादा अब क्या कहा जाए। राम राज आ गया। अभी तो ये शुरुआत थी, 5 साल में बहुत सारे चीज ये लोग बिगाड़ के गए थे, और पूर्व के मुख्यमंत्री लोग। अब महाराज जी इसको अच्छा भी किए हैं और बड़ा भी किए हैं, और इतनी बड़ी उन्होंने जो लकीर खींच दी है, उस लकीर तक कोई आएगा नहीं। क्योंकि हमें अगर 4 बजे भोर में उठने की आदत है, मुझसे इससे करने वाला आदमी अगर 10 बजे सो को उठता है तो बहुत प्रयास करेगा, तो 8 बजे उठ जाएगा, 4 बजे भोर में नहीं उठ पाएगा। तो जय श्री राम, राम राज आ गया है। जय श्री राम। योगी जी को पीएम बनाना है। सबको नमस्कार, मैं दिल्ली से मलकीत सिंह। हम आज यहाँ पे अपने आदित्यनाथ योगी जी आदरणीय उनके उसमें आए हैं कैंपेन में। तो जो काम 65 साल या 60 साल में किसी सरकार ने नहीं किया, वो योगी जी और मोदी ने करके दिखाया।
और मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि आज हम दुनिया के अंदर एक नंबर पे खड़े हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी को पूछ के झगड़े हो रहे हैं तो वो कहते हैं कि इनको मना करो, ये हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। हमारे प्रधानमंत्री को कभी भी इतना प्रतिनिधित्व के अंदर नहीं मिला था जितना आज मोदी जी को मिला है। इससे पता लगता है कि हमारे योगी जी ने कितना काम किया है। रही मोदी जी की बात, अपने योगी जी की, योगी जी के राज के अंदर आज शांति है, सुखी है। 5 साल का उनका शासन जो हुआ है उसमें गुंडागर्दी खत्म हुई है। खुद हम मुस्लिम समाज से भी मिलते हैं, उन्होंने भी कहा कि ऐसी सरकार आज तक नहीं आई है। और एक बात मैं जो कहना लग जाऊंगा, हमारी बड़ी खुशी की बात है, योगी जी और मोदी जी ने जो सिख समाज को सम्मान दिया है वो आज तक किसी समाज ने नहीं दिया है। योगी जी की कोठी के ऊपर गुरु ग्रंथ साहब जी सिर पे लाके उन्होंने अखंड पाठ आज नहीं कम से कम 5 दफा करवाया है। और ऐसे ही अपने मोदी जी हैं, मोदी जी ने 370 को हटाकर, जो कभी जिंदगी में हट नहीं सकती थी, 370 धारा को हटाया। और सिखों के लिए खुशी की बात है, करतारपुर जो गुरु नानक देव जी का कार्यस्थल है करतारपुर के अंदर, उस बॉर्डर को खुलवाना केवल योगी जी का काम था और कोई नहीं खुलवा सका। ये हमारे सिख समाज के लिए बहुत, सिख समाज नहीं सब समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए, क्योंकि हम हिंदू समाज से ही हैं, सब जानते हैं कि सिख कहां से आए। तो इतनी खुशी की बात, मोदी जी और योगी ने जो काम किया है, सब गुंडे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं दिल्ली पुलिस से संबंधित हूं। एक हमारे इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि वहां के भाई साहब, वहां के बदमाश वो पुलिस वालों को दिल्ली में आके बोलते हैं कि 5-10 लाख रुपए ले लो और हमें 2 साल के लिए बंद कर दो, वहां योगी जी मार देंगे। ये भय हर आदमी के अंदर होना चाहिए और ऐसा ही मुख्यमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री हर जगह होना चाहिए, जिससे बहन बेटियों की इज्जत, व्यापार में हर चीज के अंदर तरक्की है। कुंभ मेले के अंदर मेरे को जाने का मौका लगा। हर साल जब भी कुंभ लगता था 10-20 हजार लोग मर जाते थे, दंगे होते थे। क्या कुंभ मेला था, कितनी स्वच्छता थी, कितना उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, बढ़िया था, आपको बता नहीं सकते। जैसे भाई साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हैं, वहां हिंदू लोग घर बेच बेच के जा रहे थे। योगी जी ने लोगों में विश्वास पैदा किया है, उनकी भावना को बदला है और उससे मुस्लिम समाज भी बदला है। ये नहीं कह सकते, पहले एक हवा बना रखा था दूसरी पार्टियों ने कि बीजेपी तो मुसलमानों को खा जाएगी, बीजेपी तो सिखों को खा जाएगी। आज मुसलमान भी अपने आप को सुरक्षित मानता है, बेशक वो वोट किसी को भी दें, परंतु योगी जी और मोदी ने जो सम्मान पूरे हिंदुस्तान के लोगों को दिया है वो किसी ने दिया। मैं उनकी दीर्घायु और उनकी जीत की कामना करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं, वाहिगुरु जी उनको लंबी उम्र दें और कार्य करने की शक्ति दें। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं लघु उद्योग प्रकोष्ठ का संयोजक हूं। मैं अपनी स्वेच्छा से यहाँ माननीय आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी का समर्थन के लिए जन जन के पास आया हूँ, हाथ जोड़ के, पैर पड़ के, किसी भी तरह उनको दोबारा लाना है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि योगी जी मुख्यमंत्री बनने से पहले जो उत्तर प्रदेश की स्थितियाँ थी बहुत ही भयानक थी। लोग यहाँ से पलायन करके बाहर जा रहे थे। इसके अलावा गुंडागर्दी, इसके अलावा मोदी जी ने अपने शासनकाल में जो बड़े बड़े फैसले लिए हैं उसकी बहुत बड़ी सराहना करनी। जैसे करतारपुर कॉरिडोर का उन्होंने उद्घाटन किया। हम लोग रोज पाठ पूजा करने के बाद, अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, उठने के बाद अरदास करते थे उस वाहिगुरु से कि वो हमको वो जगह जहाँ पे गुरु गए हैं उनके दर्शन करवाएं। और ये हम लोग केवल मोदी जी के आने से पहले दूरबीन से वहाँ दर्शन किया करते थे। जो मोदी जी ने मुमकिन कर दिया है वो हम लोग जाके यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा धारा 370 कश्मीर के अंदर जो ख़त्म की है, यहाँ से ये जो प्रदेश था, ये जगह थी, ये शहर था, ये छूट जाता हमारे देश से, ये कट जाता अगर ये मोदी जी और योगी जी सरकार ना आती। उत्तर प्रदेश की बात मैं क्या कहूँ, यहाँ पर जितना भी जन है, हर आदमी, हर वर्ग को योगी जी ने लाभ पहुंचाया है, शांति रही है। जो कल के माफिया और गुंडागर्दी फैलाने वाले लोग थे वो आजकल ठेले लगा रहे हैं या प्रेस कर रहे हैं, कपड़े कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो मैं चाहता हूँ, ये आपको कामना करता हूँ ईश्वर से, वाहिगुरु से, कि योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, बीजेपी सरकार दोबारा आए तो यहाँ की जनता सुरक्षित और भय मुक्त रहे। और मैं वाहिगुरु से सबसे अरदास ये भी करते हैं कि हम पूरा सिख समाज, मैं सबको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि पूरा सिख समाज तन मन धन से इस प्रयास में लगा हुआ है। जय हिंद, जय भारत। मैं राजपाल सिंह, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय चंडीगढ़ से, सिर्फ इस काम के लिए, इस कार्य में योगदान देने के लिए योगी जी मुख्यमंत्री दोबारा से पुनः बने, ताकि
उत्तर प्रदेश को उन्होंने 5 साल में उत्तम प्रदेश बनाया है और मोदी जी और यूपी के लिए बहुत उपयोगी साबित हुए हैं। इसीलिए पुनः उनकी सरकार आए ताकि भयमुक्त वातावरण जो उन्होंने बनाया है वो कायम रह सके और हमारी महिलाएं बेटियां सुरक्षित हैं और आगे और ज़्यादा सुरक्षित रहें और उनके कार्य का मूल्यांकन और ज़्यादा बढ़िया, उनका संदेश जन जन तक पहुँचे और अलग प्रदेशों में पहुँचे, जहाँ से हम लोग आए हैं समस्त भारत में पहुँचे। आपके चैनल के थ्रू मैं ये बात रखना चाहता हूँ, योगी जी और मोदी जी इस देश के लिए बहुत उपयोगी हैं। बस अपने इस बात कहते हुए वाणी को विराम देता हूँ जी। जय हिंद, जय भारत।